जय श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों, विद्येश्वर संहिता भाग 16:3 में आज की कथा में हम श्रवण करेंगे जो बचा हुआ 16:2 का शेष भाग। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता भाग 16 के तृतीय खंड में आगे की कथा को हम जानते हैं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, कर्क की संक्रांति से युक्त श्रवण मास में नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में मां अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित फलों और भोगों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य माता की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली मानी गई है। भक्तों, इस मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। भक्तों, उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा यानी कि सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस अवसर पर भी की हुई शिव भगवान की पूजा का विशेष महत्व बढ़ जाता है। भक्तों, माघ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु को तो बढ़ाती ही है, साथ में मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति भी कराती है। भक्तों, ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा माघशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र पड़ रहा हो तो उस आद्रा नक्षत्र के अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनाई हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है। भक्तों, भगवान शंकर जी के 16 उपचारों की पूजा करता है। 16 उपचारों से उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पुण्य आत्मा के उसके दर्शन शिव के दर्शन का फल देने वाला होता है। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भी भोग और मोक्ष देने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक बार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व रखा गया है। भक्तों, कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान जप होम तप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का 16 उपचारों से पूजन करें। भक्तों, उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। भक्तों, ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन का कर्म संपन्न होता है, इसलिए पूजा के बाद भक्तों ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। पूजा को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर कष्ट से रहित शांत हो, देव आराधना में तत्पर रहे। भक्तों, कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला और व्याधियों यानी कि कष्टों को हल लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला माना गया है। भक्तों, कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र, जो सूत के वस्त्र होते हैं, उन्हें मनुष्यों को दान करने पर कोढ़ आदि के रोगों से मुक्ति मिलती है और कोढ़ों का नाश होता है। भक्तों, हरित्य काली मिर्च फास्ट और खीर आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। भक्तों, दीपक और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है।
अगर किसी को मृगी का रोग हो तो उसके द्वारा दीपदान और सरसों के दान से मृगी रोग मिट जाता है। भक्तों, कृत्तिका कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्रता को मिटाने वाला होता है, गरीबी को दूर करने वाला होता है। भक्तों, यह जान लेना चाहिए, और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। इसलिए कृत्तिका से युक्त हर सोमवार के दिन आपको शंकर जी का व्रत अवश्य करना चाहिए तथा भगवान शंकर का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। भक्तों, घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उपयुक्त फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, कृत्तिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद भगवान का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वक्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भक्तों, उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। भक्तों, कृत्तिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का पूजन, यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। भक्तों, कृत्तिका से युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी की पूजा तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। भक्तों, कृत्तिका से युक्त शुक्रवार को श्रीमान गजानन यानी कि श्री गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मनुष्यों के भोगों के पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन यदि सोना और चांदी आदि का दान करने से जो भांज होते हैं उनके भी पुत्र की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस व्रत में इतनी ताकत होती है कि बांझिया के भी पुत्र हो जाता है अगर वह उस दिन सोना और चांदी का दान करता है गणेश जी की पूजा करके। भक्तों, कृत्तिका युक्त शनिवार को आदित्य पालों की वंदना और दिक्पालों, नागों और सेतु पालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र और पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दरिद्र, दोष और अपमृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्काल व्याधियों की शांति हो जाती है, रोगों की शांति होती है। भक्तों, नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का और त्रिकूट यानी कि सौंठ, पीपल और गोल काले मिर्च इनको पीसकर बनाया गया त्रिकूट फल, गंध और जल आदि का तथागत यानी कि आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, इनमें से नमक आदि का मान कम से कम आधा किलो यानी कि एक प्रस्त यानी शेर भर होना चाहिए, और स्वर्ण आदि का मान कम से कम एक पल अवश्य होना चाहिए। भक्तों, अगर आप लोगों को हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखा करें। भक्तों, इसके आगे की कथा आप तक हम अगले वीडियो में पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही धार्मिक वीडियो और कथाओं से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।